हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेकेंड रूल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो लेसन है यह 3 पार्ट्स में डिवाइड है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, जो कि पहला पैराग्राफ है। इन जुलाई 1976 My wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। ये कह रहे हैं कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा जो पूरी दुनिया को घूमने का जो यात्रा का वर्णन है या जो इनके सामने उसके फैक्ट्स आते हैं, उनको ये पूरा करने के लिए, इसको डुप्लीकेट करने के लिए, फिर से दोहराने के लिए जुलाई 1976 में ये अपनी वाइफ के साथ, अपने जोनाथन लड़का जो कि 6 इयर्स का है, 6 साल का है, और सुजेन जो कि 7 वर्ष की है, ये लोग जो है इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जो है समुद्री यात्रा पर निकल जाते हैं। सेट सेल का अर्थ होता है बाई सी, हम जो यात्रा करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से मैरी एंड आई, मैरी और उनकी वाइफ और ये 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि ये 37 साल के एक बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वीक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। इन्होंने जो है सपना संजोया था सेलिंग का, इसके परिणाम में कि यह एक अच्छे जो है फेमस एक्सप्लोरर बनेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल ऑफ आवर लेजर टाइम होनिंग और सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। और पिछले 16 साल से इन्होंने जो भी इनको समय है, वो जो भी समय इनको मिल रहा है, उन सभी समय को जो अपने सी फेयरिंग स्किल्स है, समुद्री जिसे कहते हैं, जो भी यात्रा संबंधी जो टैलेंट्स होते हैं या जो स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप करने के लिए ये कठिन परिश्रम होन कर रहे हैं। होन का अर्थ होता है उसे जो है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप है, तो ये यूरोप यहाँ पे है। यहाँ से कहीं ये यात्रा करने के लिए ये निकल रहे हैं, यहाँ से यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। तो अभी आगे और इसमें देखा जाएगा। और बोट वेव वॉकर, इनकी जो बोट का नाम है वो वेव वॉकर है, और 23 मीटर 23 मीटर की है। 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी हैड बीन professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest water we could find। ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है 23 मीटर जो है लंबी है, 30 टन इसका वजन है। वुडन हल, हल मीन्स होता है जो उसका कह सकते हैं कि जो अभी इसमें हम फिगर दिखा देंगे। जो भी बोट जो है पानी में रहती है और जो लकड़ी का जो आकार का उसे दिया जाता है, उसे वुडन हल पेटा कहते हैं। ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, इन्होंने कई महीने जो है खर्च कर चुके थे। फिटिंग इट आउट, एंड इसे फिट करने में, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितना ज्यादा से ज्यादा जो खराब मौसम में इसका परीक्षण किया जा रहा था महीनों से। द फर्स्ट लीग ऑफ आवर प्लान 3 year 105,000 कह रहे हैं कि 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जो इनकी पहली यात्रा कही जाएगी, फर्स्ट लेग जो है और प्लान्ड, जो पहले से पूर्व नियोजित है, 3 year 3 साल की यात्रा है, जो कि 1,05,000 किलोमीटर इसमें इनको यात्रा करनी थी। जर्नी पास प्लेजेंटली, बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जिसमें अफ्रीका की ये वेस्ट साइड से होते हुए केप टाउन को ये पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेजेंटली का यूज किया गया है। फिर दे आर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अभी ईस्ट को जो है पहुंचने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन। ये कह रहे हैं कि अभी पूर्व में बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन को और लेते हैं, जो कि अमेरिकन लैरी विजिल हैं और स्विस हर्ब सिगलर हैं, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन। जो इंडियन ओशियन का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ का जो सबसे रफेस्ट कहा जाएगा, सबसे खराब मौसम को टैकल करने के लिए, उसका सामना करने के लिए उन्हें 2 और जो है क्रूमैन को लिया। नेक्स्ट, on our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales
जो उनका सेकेंड डे है आउट ऑफ केप टाउन से आगे जब निकलते हैं, जो दूसरा दिन है, वी बिगिन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग गेल्स का जो है इनकाउंटर करना शुरू किया, मतलब सामना करना शुरू किया। गेल्स का मतलब होता है जो बहुत तेज हवाएं, बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं उन्हीं को गैल्स कहते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, और वे लगातार बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कह रहे हैं कि इनको जो है गेल्स ने जो है वरी नहीं किया, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज था वेव्स, जो लहरों का जो आकार था वो बहुत ही अलार्मिंग था, वो बहुत ही चेतावनी देने वाला था, इनके लिए कॉशन था। अप टू 15 मीटर्स, और ये लगभग 15 मीटर्स था, एज हाई एज आर मेन मास्ट, और जो भी इनका मेन मास्ट था उस मेन मास्ट से भी ये कहीं ऊपर था। हवाएं इतनी तेज थीं, उनसे ज़्यादा इनको परेशानी नहीं थी। जो लहरें थीं वो इनकी जो मेन मास्ट थे उसके बराबर थी, इससे ज़्यादा परेशानी थी। तो मास्ट और ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा हम इसका एक फिगर देखते हैं, फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, आपको ये थोड़ा समझिए, अभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मेन लिखा हुआ है। ये जो यहाँ से पोल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोल है, ये आपका मेन मास्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए मास्ट लिखा हुआ है, ये पोल जो है मेन मास्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हल की बात आई थी, तो ये जो पेटा है ये क्या है, ये जो इसका नीचे से फाउंडेशन से लेकर के इन्हें जो आकार दिया गया है, ये से बोलते हैं हल, ठीक है ना, जिसे हिंदी में पोटा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, ये इसका किल है, क्या है, अभी ये सब आगे सामने आएगा जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो ये किल है, ये नीचे का पूरा भाग जो है किल है, और जो ये पीछे का भाग जो है उसे स्टर्न बोलते हैं, और जो पीछे ये दिखा हुआ ब्लू कलर का, इसे रडर बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें जो ये मास जो भी है, ये जितनी भी, और जो ये वाला भाग है इसे बोलते हैं मेन सेल, और जो छोटा वाला है इसे जिब बोलते हैं या स्टॉर्म सेल भी बोलते हैं। ये जो है जिब का अर्थ होता है पाला, ठीक है ना, पाला, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, ये हवा का जो है हवा के रुख से जो है उसको कंट्रोल करते हैं या स्पीड को बढ़ाते हैं। तो ये जो छोटा वाला जो है ये जिब बोला जाएगा या स्टॉर्म सेल बोला जाएगा, और ये जो बड़ा वाला है जो है इसे क्या बोला जाएगा, मेन सेल बोला जाएगा। कुछ और भी चीजें याद करें, जैसे जो दायां तरफ है, ये जो शिप का दायां तरफ है, अच्छे से समझिएगा तभी आपको लेसन कंप्लीटली समझ में आएगा। ये जो दायां तरफ है इसे स्टारबोर्ड बोलते हैं, स्टारबोर्ड का मतलब दायां तरफ, शिप का जो राइट साइड होता है उसे हम स्टारबोर्ड बोलते हैं। और जो ये बायां तरफ होता है इसे पोर्ट साइड कहते हैं। पोर्ट साइड क्यों, जब पोर्ट पे जाता है बंदरगाह पे, तो ये उधर जो है प्लेस होते हैं सामान उतारने के लिए, ठीक है ना। तो और इसमें पीछे वाला भी मैंने बताया है, स्टर्न है, ये रडर है, और आगे जो है, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये डेक है, जो इसका फ्लोर है इसे हम डेक बोलते हैं। तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया, और भी अगर कुछ आएगा तो उसे आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंड अस 3500 मीन्स 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को ये केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर जो है ये आगे पहुंचे, दूर पहुंचे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। एक बहुत ही खराब जो है मौसम होने के बावजूद इन्होंने जो अपना क्रिसमस ट्री है उसके साथ इन्होंने एक अच्छा जो है एंजॉयमेंट किया, एक अच्छी छुट्टियां से कहते हैं मनाई। न्यू ईयर्स डे उसके बाद जो है नया दिन आता है। सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर्स के दिन भी इन्हें कोई भी जो है इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, कोई भी वेदर में कोई भी सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड, लेकिन इन्होंने जो है अनुमान लगाया, अपना तर्क जो है किया, दैट इट हैड टू चेंज सून, जो इसे जल्दी जल्दी सही होना था या चेंज होना था। अब क्या चेंज होना था, एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज भी हुआ। इट मीन्स मौसम चेंज हुआ फॉर द वर्स, लेकिन अच्छा नहीं हुआ और बुरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसे समझते जाइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहा जाएगा, थोड़ा आपके ये थोड़ा सा ये सी फेयरिंग का है, तो कुछ वर्ड्स आपको हो सकता है थोड़ी देर में समझ में आए, लेकिन आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। फिगर के साथ समझा रहे हैं तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, एट डॉन ऑन जनवरी 2 कह रहे हैं कि सुबह जनवरी के जो 2 जनवरी के बिल्कुल सुबह, द वेव्स वर जाइगेंटिक,
जो वेव्स थी वे और विशाल हो गई, और ज़्यादा बड़ी हो गई, वो काफ़ी कह सकते हैं कि और बड़ी बड़ी जो है लहरें हो गई, जाइगेंटिक। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप। देखिए अभी मैंने किया है थोड़ी देर पहले, फिर एक बार दिखाते हैं। इसे कहते हैं ये स्टॉर्म जिप, ये छोटी वाली है जो स्टॉर्म जिप है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उस दिन जो है ये स्टॉर्म जिप से जो है सेल कर रहे थे, नाव को जो है आगे बढ़ाते हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और 8 नॉट की गति से, जो नॉट होता है ये शिप की गति होती है, उसकी गति से आगे बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। कह रहे हैं कि एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जो जहाज लहरों के ऊपर जाती थी, उठती थी, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स। ये देख रहे थे कि ये जो एंडलेस एनॉर्मस सीज जो है कहीं खत्म न होने वाला एक विशाल जो सी है वो इनकी तरफ रोल कर रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की जो आवाज़ है, स्क्रीमिंग है जो उसकी आवाज़ है, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और ये सब जो है इनके कान के लिए बहुत ही दुखदायी था। जो हवा की आवाज़ है और स्प्रे जो उसके फुहार है या जो पानी है, जो लहर है, तो उसमें कुछ पानी जो है जहाज पे भी आती है, ऐसा आप लोग देखते होंगे। टू स्लो द बोट डाउन, उन्होंने बोट को थोड़ा स्लो डाउन किया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, इन्होंने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप किया। एंड लेस्ड अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, इन्होंने क्या किया, स्लो किया बोट को, फिर इन्होंने स्टॉर्म जिप को खोल दिया। एंड लैस्ड अ हैवी मोरिंग रोप, और एक बड़ी सी जो रस्सी है उसको जो स्टर्न, जो पीछे वाला जो भाग है जो अभी आपको दिखाया गया है, उसमें इन्होंने भाग दी। इसमें यहाँ देखिए ये स्टर्न है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसे बांध दिया, बिल्कुल आर पार जो है कस करके बांध दिया। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, इन्होंने उसके बाद सब कुछ जो है डबल लैस किया, सब कुछ जो है कंप्लीट दोबारा बांध दिया। वेंट थ्रू और लाइफ रैप ड्रिल, और जो है अपनी लाइफ रैप ड्रिल, एक लाइफ रैप ड्रिल का अर्थ होता है एक, जब हम जो शिप में लोग चलते हैं तो एक छोटी सी नाव रखते हैं अपने लिए कि अगर कहीं उनकी शिप डैमेज होती है तो उसे लेकर के अपने जीवन को बचा लेंगे। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और लाइफ लाइन्स को भी जो है अटैच कर लिया। लाइफ लाइन्स का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी को जो है बांध ली। डॉन्ड का अर्थ होता है वियर, पहनने से है। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और इन्होंने जो है ऑयल स्किन्स मतलब एक ऐसा ये कपड़ा होता है जो जल का जो है, जल में ये उसके कहते हैं ना अनुकूल होता है। एंड लाइफ जैकेट्स, और जो जीवन रक्षक चीजें हैं उनको उन्होंने क्या किया, जो जीवन रक्षक जैकेट होती है उसको पहना। एंड वेटेड, और वेट किया, प्रतीक्षा किया। तो इस तरह से ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पैराग्राफ में कितना इनको रिस्क है, कितना डेंजरस पोजीशन में है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला इंडिकेशन था, पहली जो इंडिकेशन कहते हैं, जो सिंबल था, प्रतीक था ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, एक इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब एक लटकती तलवार, एक खतरा जो हमेशा बना हुआ था, दैट इज इम्पेंडिंग डिजास्टर। केम एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे शाम को जो है पहला खतरा इनको महसूस होता है। विद एन ऑमिनस साइलेंस, एक ऑमिनस साइलेंस, ऑमिनस जो होता है एक शब्द ही जो है बता रहा है कि क्या, ओमिनस, ओमिन से बना हुआ है, अशुभ जो है एक मतलब कह सकते हैं कि जबरदस्त एक शांति हुई, एक अशुभ शांति हुई, और वह इसका सिंबल था, इंडिकेशन था। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो है क्या है, हवा बहने लगी, और जो है जल्द से तुरंत जो है बादल बिल्कुल काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक गर्जना हुई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, गर्जना के बाद पिछले हिस्से, शिप के पिछले हिस्से पर जो है एक बहुत ज्यादा जो कहते हैं इनॉर्मस क्लाउड, बहुत ज्यादा बादल लग गया। विद हॉरर, डर के नाते, आई रियलाइज, उन्होंने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, यह एक बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि यह एक जो है लहर थी, और ऐसी लहर इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस the height of the other waves with a frightful breaking crest।
ये जो लहर थी वो क्या थी, वर्टिकल थी, बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल सर जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और ऑलमोस्ट ट्वाइस, लगभग वो दूनी थी द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरों की वो दूनी थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। ऐसा लग रहा था कि वो कितनी डरावनी थी और जो चोटी को जो है वो तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शिखर जिसे कहते हैं ना टकराने वाले, जो है जबरदस्त ऊंचाई वाली लहर थी। Yes, the roar increased to a thunder as the storm moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. The roar increased, और जो है गर्जना बढ़ी, to a thunder, थंडर के साथ, एज द स्टोन मूव्ड अप, और जो पिछला भाग है शिप का वो ऊपर की तरफ हुआ, मूव अप द फेस ऑफ द वेव, और उस वेव के बिल्कुल फेस पर, एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए नहीं लगा कि इनकी जहाज जो है लहर के बिल्कुल ऊपर जो है राइड कर रही है। बट देन ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी जो है एक जो है जबरदस्त ट्रिमेंडस बहुत बड़ा जो है विस्फोट हुआ जो कि डेक को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, वो क्या क्या पूरे ब्रोक ओवर हो गया, पूरे शिप पर जो है पानी फैल गया, जो है ग्रीन एंड व्हाइट वाटर। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और इनका जो है हेड जो सर है वो पहिए पर टकराया, एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। इन्हें कह रहे हैं कि इन्हें एहसास हो रहा था, इन्हें पता चल रहा था कि वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे ओवरबोर्ड पे, जो है ये उड़ रहे थे और सिंक कर रहे थे लहरों के नीचे, ठीक है, डूब रहे थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, ये कह रहे थे कि एकदम स्वीकार कर लिए थे, इन्हें लग गया था कि डेथ बिल्कुल नजदीक थी। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और ये अपनी जो है आत्म चेतना को भी, अपने जो है दिमाग को भी धीरे धीरे जो है लूज कर रहे थे, खो रहे थे, इनकी चेतना जो है धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। आई फील्ड क्वाइट पीसफुल, और ये बिल्कुल शांत महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट, unexpectedly my head popped out of the water, और ये कह रहे हैं कि इन्हें उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था कि इनका जो हेड है वो पॉप आउट हुआ, वह बाहर निकला पानी से बाहर, पॉप माने बाहर, पॉप आउट। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वेव वॉकर बिल्कुल डूबने जा रहा था, कैप्साइज होने जा रहा था, और उसका मास जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुका था, एकदम बिल्कुल तिरछा हो चुका था, वो क्षैतिज हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि डूबने। देन अ वेव होल्ड अपराइट, तभी एक लहर आती है जो वो उसको सीधा कर देती है, ठीक है, वेव वॉकर को। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। इनकी जो लाइफ लाइन जग टॉट, ये झटके से जो एक ऐसा झटका लगा कि ये इनकी जिंदगी बच गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर, और ये उस पे पहुंच गए और गार्ड रेल्स जो उसकी रेलिंग थी उसको पकड़ लिए, और उसके थ्रू जो है सेल करते हुए द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। और इस तरह से जो वेव वॉकर्स का मेन बूम था, जो एक कहते हैं ना लट्ठा या डंडा था, उसको उसके पास पहुंच गए। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडॉल। और जो नेक्स्ट जो है सब्सिक्वेंट वेव्स कह रहे हैं, जो आगे आने वाली जो लहरें थी इनको टॉस करती रही, इधर उधर करती रही अराउंड द डेक, डेक के इधर उधर जो है लाइक अ रैग डॉल, एक पुराने कपड़े की तरह जो है ये जैसे ही वेब्स आ रही वैसे ही इधर उधर है। माई लेफ्ट रीब्स क्रैक्ड, और इनकी जो है बाई पसली है वो टूट गई थी। माई माउथ फील्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और इनके मुंह में जो है खून आ गया था और दांत टूट गए थे। समहाउ, किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, ये किसी तरह से वह पहिए को पाते हैं। लाइंड ऑफ द स्टर्न, जो कि स्टर्न की जो पिछले भाग से ठीक थोड़ा सा ऊपर था। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और दूसरी वेव के लिए तैयार हो गए और वहां पे हंग ऑन, वहां पे बने रहे, लटके रहे, किसी तरह से अपने जीवन को बचाते रहे। अब कह रहे वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह सब जगह जो है वाटर वाटर ही है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। कह रहे हैं कि सब जगह पानी पानी दिख रहा है। आप जानते ही हैं समुद्र में जो है एस.टी. कॉलेज की जो है फेमस लाइन भी है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। ये कह रहे हैं कि ये महसूस कर सकते हैं कि जो शिप में नीचे जो है पानी
पानी इकट्ठा हो रहा था, जो कि ठीक नहीं है। बट आई डेयर्ड नॉट, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं की, नॉट अबैंडन द विल टू इन्वेस्टिगेट, इन्होंने मतलब विल को छोड़ने की भी हिम्मत नहीं की कि देखें कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेट करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सडनली अचानक द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और जो फ्रंट हैच है, हैच क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो हैच है, यहाँ पे हैच, यहाँ पे नीचे जो केबिन होती है, यहाँ पे एक, अभी इसमें फिगर नहीं, लेकिन यहाँ पे एक आप कह लीजिए एक दरवाजा टाइप का है जो सर्कल में है, और वो खुल जाता है, और जैसे ही खुलता है नीचे से, जैसे ही खुलता है वैसे ही मैरी अपीयर हो जाती है। ठीक है ना, इनकी वाइफ जो है प्रस्तुत वहां से जो है झटका लगता है और तुरंत वह अपीयर होती है। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीन, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो है छत जो है टूट गई है, डेक्स टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम बिल्कुल पानी भर गया है, वह कह रही है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। टेक द व्हील, इन्होंने कहा कि उस चक्र को संभालो, व्हील को संभालो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जो हैच है उसे दरवाजा कहा जाएगा, जो दरवाजा है उसकी तरफ जो है ये बढ़ते हुए, स्क्रैम्बल्ड करते हुए ये चिल्लाते हैं, उसकी तरफ पहुंचते हुए कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए, और कह रहे हैं कि इस चक्र से संभालो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक अ मैडमैन, और जो लैरी है और जो हर्ब है, जो दो और क्रूमैन हैं, वो बिल्कुल पंप कर रहे हैं। पंप का अर्थात होता है अंदर से पानी निकाल रहे हैं, एक पागल की भांति, जो पागलों की भांति अपना पानी को निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल रिस्क में था, डेंजरस पोजीशन में थे, इसलिए वो कठिन परिश्रम कर रहे थे अपने जीवन को बचाने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड bulged inwards, cloths, crockery, charts, tins and toys lodged about in deep water। करें कि जो ब्रोकन टिम्बर्स हैं, जो टूटी हुई लकड़ियां हैं, वो सब जो है इधर उधर पानी में इधर उधर हो रही है। द होल स्टारबोर्ड वहां पे मैंने दिखाया था, स्टारबोर्ड जो है राइट साइड होता है, स्टारबोर्ड का मतलब जो है वो राइट साइड होता है। ये देखिए स्टारबोर्ड है, ये जो राइट साइड है, ये जो है क्या हुआ है, ये बल्ज हो गया है, ये अंदर की तरफ जो है, ये पानी के नाते जो है इसमें काफी बम्प हो गया है, ये फूल गया है। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, और सब कुछ इधर उधर तैर रहा है। क्लॉथ्स हैं, क्रॉकरी हैं, चार्ट्स हैं, टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में सब इधर उधर तैर रहे हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं आई हाफ स्वयं, ये आधा तैर करके, आई हाफ क्राउड, और कुछ रेंग करके इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में जाते हैं। और आर यू ऑल राइट, अया से पूछते हैं कि तुम लोग ठीक हो। एज दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर वाले बंक से वे जो है उत्तर करते हैं कि हाँ वे बिल्कुल ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू, सू ने कहा कि उसका जो हेड है वो हर्ट हो गया है, उसमें चोट लग गई थोड़ी। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइज, और उसकी आंख के ऊपर जो है एक बम्प, एक जो है स्वेलिंग हो गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और इनके पास इतना भी समय नहीं था कि इतना भी चिंतित भी नहीं थे या चिंता भी नहीं अपना एक्सप्रेस कर पा रहे थे उस बम्प्ड हेड पर। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक इन्होंने हैमर को खोज लिया। स्क्रूज एंड कैनवास, और स्क्रू भी मिल गया और कैनवास मिल गए। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और इन्होंने फिर जो है डेक पे आ गए और फिर से इन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और जो स्टारबोर्ड दाईं तरफ है वो कुछ ओपन होने थे। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, जो भी लहर आ रही थी वो पानी सीधे इनसे जो है वो क्या हो रही थी, सीधे खुला था भाग, और सीधे पानी आ करके नीचे की तरफ जा रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, इफ आई कूडेंट मेक सम रिपेयर्स, ये कह रहे हैं कि अगर ये रिपेयर्स कुछ नहीं करते हैं, वी वुड surely सिंक, तो निश्चित रूप से ये लोग क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब आगे देखते हैं। somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, कह रहे हैं किसी तरह से इन्होंने मैनेज किया। क्या किया, मैनेज किसी तरह से प्रमुख टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो गैपिंग होल्स थे वहां पे इन्होंने जो है क्या किया, वाटरप्रूफ जो है हैच लगाया, सब कवर को अच्छे तरह से जो कवर किया। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि जितने भी होल्स थे उन सबको जो है कवर कर दिया वाटरप्रूफ जो है, ताकि पानी अंदर न। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर दिस, अभी भी कुछ पानी नीचे आ रहा था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा पानी जो है डिफ्लेक्ट हो रहा था ओवर द साइड, ऊपर की तरफ से अब बह रहा था। तो थोड़ी सी यहाँ पे राहत की बात हो गई। नेक्स्ट,
स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जो है आप चूंकि पिक्चर की सहायता से इसे समझा रहे हैं तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो वीडियो छोटे छोटे हो जाएंगे, तो आप इसे देखते जाइए। थोड़ी सी ऐसी स्पीड स्लो में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा स्पीड में कर देंगे तो थोड़ी सी समझने में समस्या आ सकती है। Somehow I managed, ये तो हो गया, yes. Now, more problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short-circuited. अब करें और समस्या तो तब आ गई कि जब इनके हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक हो गए अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। और डेब्रिस जो मलबा होता है, जो भी इनके टीन्स वगैरह, भी आप पहले वाले पैराग्राफ में देखिए कि जो भी टीन्स वगैरह, जो भी अनवांटेड थिंग्स है वो फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, और वो जाकर के जो है उसको ब्लॉक कर देती हैं। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो वाटर लेवल था वो एकदम चेतावनी, वो एक मतलब इनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस पोजीशन में बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। ये जैसे ही फिर बैक आते हैं तो वहां पे देखते हैं कि 2 इनके स्पेयर में है, अतिरिक्त हैंड पंप्स हैं, हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फॉरेस्टी सेल, along with the foresty सेल, द जीप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। जब ये देखते हैं कि दोनों पंप जो कि रेंज है ओवरबोर्ड पे बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिए गए हैं, अलॉन्ग विद, और का क्या है, फॉरेस्टी सेल, और जो फॉरेस्टी सेल है, द जीप जो पाला है, ठीक है ना। और फॉरेस्टी सेल का मतलब जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि पाल जो हैं या जो भी उसके आर्टिकल्स हैं यूज किए जाते हैं। द डिंगी, जो डिंगी छोटी वाली नाव है, एंड द मेन एंकर, और जो मेन एंकर। अब एंकर यहाँ पे क्या है, एंकर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर समझिए, एंकर इसे कहते हैं। एंकर का अर्थ ये होता है कि जब किसी नाव को रोकना होता है तो रोकने के लिए जो है इस एंकर को नीचे पानी में डाला जाता है, ये जाकर के वहाँ पे बिल्कुल ज्वाइंट हो जाता है और जहाज बिल्कुल हिलती नहीं है। तो एक एंकर, तो इसमें कभी कभी 3-3 एंकर होते हैं, और आप जहाज में देखेंगे तो सामने की तरफ इसका जो है साइन भी होता है और जंजीर धीरे धीरे नीचे जाती है और वहां पे होता है। तो इनका एंकर भी जो है वो तोड़ मरोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आप इस वाले पैराग्राफ को समझ गए। Then I remembered we had another electric pump under the chart रूम फ्लोर। तभी इन्हें याद आया कि इनके पास एक और भी इलेक्ट्रिक पंप है जो 4 रूम के उस फर्श के नीचे है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। इन्होंने एक आउट पाइप से इन्हें कनेक्ट किया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इन्होंने धन्यवाद दिया कि ये बिल्कुल वर्क करा। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वॉकिंग द रेडियो। वो जो रात थी वो पूरा ये खींचते रहे, एंडलेस, वो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। बिटरली कोल्ड, बहुत ठंड पड़ रही थी, और पंपिंग, और लगातार पंपिंग हो रहा था, स्टीयरिंग लगातार आगे बढ़ा रहे थे, एंड वॉकिंग द रेडियो, और ये रेडियो के लिए भी संपर्क करने में परेशान थे कि रेडियो का संपर्क हो जाए जिससे कि इन्हें जो है हेल्प मिल जाए। वी वो गेटिंग नो रिप्लाईज टू और मेडे कॉल्स। ये जो मेडे कॉल्स है इसका अर्थ होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स में जो जहाज रहती हैं तो उस टाइम में उनको जो हेल्प मिलने वाली होती है वहाँ से उसे कहा जाता है कि वो एक प्रकार का रेडियो संकेत कह लीजिए जो कि खतरे में दिया जाता है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था क्योंकि बहुत दूर थे, ये दुनिया से बहुत दूर हो गए थे और वो भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, इनको उत्तर नहीं मिल रहा था जो भी ये संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। शिव हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, और जो शिव का जो हेड था वो भी काफी ज़्यादा जो है सोल हो चुका था, वो उस पर स्वेलिंग आ चुकी थी। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी जो आईज हैं वहाँ पे भी बड़े बड़े जो है ब्लैकेंस हो गए थे, काले काले हो गए थे। एंड नाउ सी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अभी वो दिखा रही कि उसके आर्म पे जो है एक डीप कट है, एक गहरा 2 गहरा घाव है, और यहाँ जो है उसके जो है हेड पे भी 2 जो है ब्लैक आइज। ब्लैक आइज का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो जब भी चोट लग जाती है तो वो बाद में नीला पड़ जाता है, तो 2 नीले बड़े जो है निशान थे, जो इसमें स्वेलिंग भी काफी हो गई थी और एक डीप कट था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड
आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। इन्होंने कहा कि तुमने अपने घाव को बढ़ा चढ़ा करके क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया कि आपको हम परेशान नहीं देखना चाहते थे, परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप हम लोगों की जान को बचा रहे थे, हम लोगों की जो है जीवन के रक्षक बन रहे थे, तो उसमें हम आपको और परेशान करने वाले नहीं थे। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप इसे देखिए, समझिए। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान के लिए हम देखते रहते हैं। आई थिंक मैंने इसमें एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को ड्रॉप करिए, मैं उसका आंसर करूंगा। और इसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।